नमः संस्कृताय। आप लोग कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका पेपर भी बहुत अच्छा हुआ होगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आज बीपीएससी टीआरई 3.0 की परीक्षा थी, जिसमें हम बात करेंगे क्लास 6 to 8 का पेपर कैसा आया था। और ये है आपकी संस्कृत की उत्तर कुंजी जूनियर लेवल की। ठीक है, तो जो भी मित्र हमारे 3.0 का पेपर दे करके आए हैं वो इस वीडियो को अवश्य देखें, और जो भी फ्रेंड्स 4.0 और 5.0 की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी इस वीडियो को अवश्य देखें, जिससे उन्हें यह पता चल जाए कि पेपर इस तरीके से आता है, अब हमें ऐसे तैयारी करनी चाहिए। तो आज परीक्षा की तिथि है आपकी 19 जुलाई। क्या इसमें नया चेंज देखने को मिलेगा, ये सारी जानकारी आप इस वीडियो के अंदर देखना। और फ्रेंड्स, अपना स्कोर अवश्य बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये है पार्ट 3 संस्कृत का पेपर है। ठीक है, और पेपर देखिए, अगर आपने तैयारी की होगी तो आप लोगों का जो प्रश्न है वो बहुत अच्छे गए होंगे। पहला प्रश्न है, यानी 71 से स्टार्ट है संस्कृत का, जिसमें दिया गया है गायत्री मंत्रस्य उपास्य देवता वर्तते। गायत्री मंत्र का जो उपास्य देवता है वो कौन है? अगर आपने सविता को राइट किया है तो आपका क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रावण वध महाकाव्यस्य रचयिता को अस्ति, यानी रावण वध महाकाव्य की रचयिता कौन है? अगर आपने भट्टी स्वामी को लगाया है तो आंसर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पदम गुप्त परिमिलेन विरचितम महाकाव्यस्ति। तो इसमें अगर आपने साहसांक चरितम, तो सी ऑप्शन को अगर लगाया है तो आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, वेदस्य अपौरुषेयत्वं कः स्वीकरोति। वेद ने अपौरुष को क्या स्वीकार किया है? किसने किया है वेदों को अपौरुषीय? तो ये जैमिनी ने किया है। किसने? जैमिनी ने किया है। ए ऑप्शन अगर आपने चुना है तो आंसर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, इसमें आपका आंसर जो है ये सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप 75, मेघदूतम कस्मिन् छंदे उपनिबद्धमस्ति, यानी मेघदूत किस छंद में है? तो म से मेघदूत, म से मंदाक्रांता। ए ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, पुराणी देवी कस्याः देवा विशेषणम अस्ति। पुराणी देवी किस देवता के विषय में है? तो ये है ऊषस। बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, एकम शद बहुधा भवति इति मान्यता कुत प्राप्यते। यह मान्यता कहाँ पर प्राप्त हुई है? तो ये हुई आपकी वेदों में। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, न ग्रहम ग्रहमित्वाहु ग्रहयणि ग्रहमुच्यते कस्मिन् ग्रंथे उल्लिखित। यह किस ग्रंथ में लिखा गया है? तो ये भैया महाभारत में लिखा गया है। ठीक है, अब आयोग क्या मानते हैं कि रामायण मानते हैं या महाभारत? तो ये महाभारत में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 79, वेड़ी संहार नाटकम कतिषु अंकेषु विभक्त अस्ति। यानी जो वेड़ी संहार नाटक है वो कितने अंकों में विभक्त है? तो भैया ये 6 अंकों में है। ठीक है, पढ़ा होगा। पेपर देखिए ज़्यादा कठिन नहीं है। अगर तैयारी आपकी मस्ट है तो पेपर को पास करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट है, रामायण से कस्मिन् कांडे अश्वमेध यज्ञ। देखो, अश्वमेध यज्ञ की बात हुई है तो रामायण में 7 कांड हैं, जिसमें उत्तर कांड में आपका अश्वमेध यज्ञ है। अगला है आपका 81, तिलक मंजरी का अस्ति। तिलक मंजरी क्या है? गद्य काव्य। सी ऑप्शन, तिलक मंजरी की बात हो रही है तो इसका सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, पुराणस्य शैली की दृष्टि अस्ति। पुराणों की जो शैली है वो कैसी है? तो वो आपकी उपमामयी है। कौन सी है? उपमामयी। नेक्स्ट है आपका 83 क्वेश्चन है 83, अर्थो ही कन्या परकीव एव। अर्थो ही कन्या परकीव एव, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है, जिसकी रचयिता कालिदास हैं, और ये एक नाटक है। तो अगर आपने ए ऑप्शन को चुना है, और चुना ही होगा, बिल्कुल सही रहा है। नेक्स्ट है, नागानंद नाटकस्य नायिकायाः नाम किम अस्ति। नागानंद की जो नाटक की नायिका है उसका नाम क्या है? तो उसका है मलयवती। क्या है भैया? मलयवती। नेक्स्ट है, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, रात चली जाएगी और आपका क्या सुबह होगा। यह पद्यांश कहाँ से है? किसने लिखा है?
तो ये पद्यांश जो है पंडित अंबिका दत्त द्वारा जो रचित है शिवराज विजय, उसमें से है। इसके लेखक रचनाकारिणी जी, रचना किसने लिखी है ये पूछा है, तो ये अंबिका दत्त व्यास ने लिखी है। ए ऑप्शन राइट है। 86 है वेदांग ज्योतिषस्य कर्तु किम नाम अस्ति। वेदांग के जो ज्योतिष हैं उनका नाम क्या है, तो आपको पता ही होगा, लगध। क्या है? लगध। और हाँ मित्रों, देखिए आप किसी भी संस्कृत परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि साहित्य कभी नहीं बदलता है, व्याकरण नहीं बदलती है, सिर्फ प्रश्नों का लेबल बदल जाता है। इसलिए जितने भी मित्र हमारे संस्कृत की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो लोग इस वीडियो को अवश्य देखना, जिससे आपको ये पता चले कि आयोग द्वारा इस तरीके के क्वेश्चन अब बन करके आ रहे हैं। ठीक है, अगला है आपका 87वां क्वेश्चन है, वकारादि होता है, वकारादि में कितने पुराण प्रसिद्ध हैं, तो ये है भैया चत्वारि यानी 4। 88 शिवराज विजय कतिषु निश्वासः, तो शिवराज विजय में कितने निश्वास हैं सबको पता होगा, द्वादशेषु यानी 12 हैं। ठीक है, अगला है 89 चूड़म अस्ति, चूड़म है, तो चूड़म क्या है? आविद्र ललित पद गद्यम। ए ऑप्शन राइट है। 90वां प्रश्न है कस्मिन् अलंकारे क्रियायाः प्रतिषेधे अपि फलव्यक्ति भवति। किस अलंकार में? तो ये है विभावना अलंकारे, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये 90 हो गया, 91 पे चलते हैं। 91 में दिया गया है भामह कृत काव्यालंकारस्य अध्याय विधानम अस्ति। जो भामह कृत द्वारा जो अलंकार विषय है उस अध्याय में है, तो उस अध्याय में मित्रों आपका परिच्छेद है। मारो मोहर लगाओ ठप्पा, विहार में होगा सिलेक्शन पक्का जिन्होंने मारा है परिच्छेद, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज प्रकृति की दृश्य विवर्ती, राज प्रकृति कैसी होती है, तो आपको पता ही है विहला होती है, बी ऑप्शन राइट है। 93 है कुमार संभव महाकाव्यम कति सर्ग अस्ति। कुमार संभव महाकाव्य में कितने सर्ग हैं, तो सप्तदश यानी कि 17 इसमें आपके सर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 वरम विरोधो अपि समम महात्मभिः इति सूक्ति कस्मात् ग्रंथात् उद्धृता अस्ति। यह सूक्ति जो है किस ग्रंथ से ली गई है, तो ग्रंथ से ली गई है किरातार्जुनीयम, बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन भैया बहुत अच्छे आए हैं अगर आपने तैयारी अच्छे से की होगी तो। 95 है कृष्ण यजुर्वेद संबंधम, तो कृष्ण यजुर्वेद का जो संबंध है वो किससे है? कठोपनिषद से है। कृष्ण से कृष्ण और क से कठोपनिषद। ए ऑप्शन अगर आपने चुना है तो आंसर राइट है। 96 है कस्मिन् पुराणे देवी महात्म्य वर्णितम अस्ति। किस पुराण में देवी महात्म्य का वर्णन है, तो ये है आपका मार्केंड्य पुराण में। किस में है? मार्केंड्य पुराण में, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका 97 है मघवा कश्य देवस्य विषणम अस्ति। मघवा, तो ये है आपका मध्वा इंद्रस्य, किसका है ये विशेषण? इंद्र का है। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका 98 स्वप्नवास वदत्तम किम अस्ति। स्वप्नवास वदत्तम क्या है, तो ये एक नाटक है, बी ऑप्शन। क्या है? एक नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 99 वासवदत्तायाः कथाया नायक को अस्ति। यानी वासदत्ता जो कथा है उसका नायक कौन है, तो नायक है इसका कंदर्प केतु। कौन है? कंदर्प केतु इसका नाटक जो नायक है। नेक्स्ट है रामायण जटायु प्रसंग अस्ति। तो जटायु का जो प्रसंग है रामायण में वो प्रकरी के नाम से प्रसिद्ध है, प्रकरी अर्थ प्रकृति ही। नेक्स्ट है आपका 101 कादम्बर्या चंद्रापीड़ कस्य राजस्य युवराजा अस्ति। कादम्बर मेरे चंद्रापीड़ किस राज्य के युवराज हैं, तो ये हैं आपके उज्जैनी के। किसके भैया? उज्जैनी, सी ऑप्शन अगर आपने लगाया है आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रश्च व दक्षिणम वर्ष तत् भारतम नाम भारती तत्र संततः। इस पद्य कस्मिन् पुराणे उल्लिखित, तो ये जो है विष्णु पुराण से ली गई है ये उक्ति जो है, बी ऑप्शन राइट है। ये हो गया आपके क्वेश्चन 102। नेक्स्ट है आपका 103 धर्म नीति कथानाम वर्णनम महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि विद्यते। धर्म नीति कथा का जो वर्णन है महाभारत के किस पर्व से है,
तो ये भैया आपके शांति पर्व से है। किससे है? शांति पर्व, बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है आपका 104, जयदेव कस्य ग्रंथस्य प्रणेता मन्यते। जयदेव किस ग्रंथ के प्रणेता माने जाते हैं? तो ये आपके चंद्रालोकस्य है, सी ऑप्शन राइट है। 105 है, आख्यानोपाख्याने उपबृहितम काव्यम अस्ति। तो ये आख्यानोपाख्यान जो लिया गया ये महाभारत से है, ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है आप दिया गया है एक गद्यांश जिसमें आपको 106 से 110 प्रश्नों को हल करना है। तो मित्रों ये गद्यांश दिया गया है, निखिलमपि संस्कृत वाङ्मय विशेषतस्तु उपनिषद साहित्यम व्याप्तम आध्यात्मिका भावनाया। इसे आप पढ़ लेना। इसके जो सीधे हम क्वेश्चनों के आंसर देते हैं क्योंकि फिर वीडियो आपकी काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो ये देख सकते हैं, ये काफ़ी बड़ा दिया गया है। 106 में का प्रश्न है, कह महर्षि श्री कृष्णेन ब्रह्मा विद्याम प्राप्तवान। तो अंगिरस क्या है? ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, मनसः आत्मनस्य अतीव शांति प्रदम किमस्ति। तो ये है आपका ब्रह्मा तंत्र। क्या है? ब्रह्म तंत्रम, बी ऑप्शन को चुना है तो राइट आंसर है। 108 है, बृहदाकारम उपनिषद अस्ति। तो ये है उपर्युक्त एकस्मात् अधिकम, यानी कि आपका जो ऊपर दिए गए हैं उससे अधिक क्वेश्चनों के आंसर हैं। तो डी ऑप्शन को आपने लगाया है तो आंसर सही है। नेक्स्ट है, अस्य गद्यांस्य उचितः शीर्षक कह। इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? तो ये है आपका आध्यात्मिकी भावना, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है आपका 110वां, श्वेतकेतु आरुडेय कस्य पुत्र अस्ति। श्वेतकेतु आरुडेय किसका पुत्र है? तो ये है आपका उद्दालकस्य, बी ऑप्शन। नीचे देखिए एक पैराग्राफ दिया गया है जिसमें आपको 111 से 115 प्रश्नों को हल करना है। स्त्रीणाम कृते शिक्षाया महती आवश्यकता। स्त्रियों की शिक्षा के लिए बहुत स्त्रीणाम कृते शिक्षाया महती आवश्यकता एक कारणात् वर्तते एत साएव समय प्राप्ते मात्रो भवन्ति। स्त्रियों की शिक्षा के महत्व के बारे में इसमें बताया गया है। तो आप लोग देख सकते हो काफ़ी बड़ा है। ठीक है, तो सीधे इसके प्रश्नों के आंसर देते हैं हम। 111 से 115। 111 में है, दाम्पत्य जीवनस्य कृते किमावश्यकम। दाम्पत्य जीवन के विषय में तो यह है विद्या, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका 112 में है, मातृशक्ति प्रतीक भूता का। मातृशक्ति का प्रतीक क्या है? स्त्री, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका 13 में, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। ये कहाँ पर मिलता है? तो ये मिलता है आपका मन्ना में, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांशस्य उपयुक्त शीर्षक को अस्ति। गद्यांश का जो है सही शीर्षक क्या है? तो ये है आपका स्त्री शिक्षा या आवश्यकता, है ना। ये इसी के बारे में तो वर्णन किया गया है, स्त्री शिक्षा की आवश्यकता के विषय में। नेक्स्ट है 115वां, समाजस्य उन्नतये किम आवश्यकम अस्ति। समाज की उन्नति के लिए क्या आवश्यक है? तो यह है स्त्रीणाम मातरम। ठीक है, स्त्रीणाम मातरम, बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है आपका 100, ये दिया गया है 115 हो गए। अब 116 से आप लोग देख सकते हैं गद्यांश दिया गया है, इसे पढ़ेंगे, इसका देन आंसर देंगे। यत् सर्वलोक हितम संपादने भवति सर्वशिष्य जगत सुख भावती। तो इसको आप पढ़ेंगे और देन इसका आंसर। तो सीधे चलते हैं हम इसके क्वेश्चनों के आंसर पर। ठीक है, ये है भैया जगति सर्व विधायकम किमस्ति। तो ये है सत्यम, बी ऑप्शन राइट है। अगला है आपका 117वां प्रश्न, क्या कहता है? ब्रह्मा सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्मा ही सत्य है, बाकी का जग तो झूठा है, ऐसी युक्ति कहाँ पर मिलती है? तो ये वेदांत विदाम में मिलती है, शी ऑप्शन राइट है। 118 समाजस्य संरक्षणम यत् विद्याति तत् अस्ति। तो ये है आपका शी ऑप्शन, सत्यम। 119वां है, सत्यम जन्म कस्मात् रक्षति। तो उपयुक्त एकस्माधिकम, डी ऑप्शन अगर आपने लगाया है तो आंसर सही है। 120 का है, सत्यम किम अस्ति। तो सत्य क्या है? धर्मस्य मूलम, धर्म के मूल को जानना ही सत्य है। अगला क्वेश्चन है आपका 121वां। 121 से 125 में के लिए देखो ये पैराग्राफ दिया गया है जिसमें स्वराज्य ही नाम राष्ट्रस्य परमोत्कर्षदायकम तत्वम। ये इसको पढ़ना है, देन इसका आंसर देना है।
तो देखिए गद्यांश को हल करना बहुत ही ईजी है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने इसकी एक वीडियो बना रखी है, आप लोग देखना ज़रूर, आप आराम से गद्यांश को हल कर सकते हैं। स्वराज्यस्यमस्ति, तो ये है राष्ट्रस्य परमोत्कर्षाधिक्यम तत्वम, बी ऑप्शन लगाया है, राइट है। अगला क्वेश्चन है आपका 122वां है, स्वराष्ट्रजनयी प्रवर्तितम राज्यम किम कथ्यते, तो ये है स्वराज्य, सी ऑप्शन भैया बिल्कुल सही है। 123वां है, अर्थशास्त्रम कस्याः नीते तंत्र रूपेण ज्ञायते, तो ये है राजनीते तंत्रम, ए ऑप्शन। अगला है उत्कृष्टम प्रजातंत्र शासनम अस्ति, उत्कृष्ट प्रजातंत्र शासन है, तो बी ऑप्शन अगर आपने लगाया है आंसर सही है। 125वां है, कौटिल्येन कस्य वंशस्य शासनम उच्छेदितम, तो ये है नंद वंशस्य शासनम, बी ऑप्शन राइट है। 126वां है, ये प्रत्याहारिकः वर्ड न परिगण्यते, तो यह प्रत्याहार में कौन सा वर्ड नहीं गिना जाता है, ह, ए ऑप्शन राइट है। 127 में है, गो शब्दस्य द्वितीय विभक्ति बहुवचन क्या है, तो बहुवचन है इसका गाह, शी ऑप्शन। 128 में का दिया गया है, भू धातु लंग लकारस्य मध्यम पुरुषस्य बहुवचन रूपम अस्ति, भू धातु के लंग लकार यानी भूतकाल का बताना है, तो अगर आपने बी को चुना है, बी ऑप्शन अभवत, तो राइट है। 129वां है, अधिगोपम इति सामासिक पदस्य अलौकिक विग्रह वर्तते, इसका अलौकिक आपको सामासिक पद का विग्रह करना है, तो यह है गोपांगी अधि। 130 है, वारिणी शब्दस्य का विभक्ति, वारिणी शब्द का विभक्ति क्या है, तो ये है उपयुक्त एकाश्म अधिकम, डी ऑप्शन आपने चुना है, तो राइट है। 130 प्रश्न हो चुके हैं। अगला है आपका 131वां प्रश्न है भैया, कर्मवाच्य कर्मणा प्रयोग कस्य विभक्तो अस्ति, तो ये कर्मवाच्य में बतानी है, तो कर्मवाच्य में जो प्रयोग होती है वो प्रथमाया होती है, ए ऑप्शन। 32वां है, कृष्ण आश्रित कत इति सामासिक पदस्य लौकिक विग्रह अस्ति, कृष्ण आश्रित का हम सामासिक पद विग्रह करेंगे तो क्या होगा, कृष्णम श्रितः, ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 133, लव धातु लट लकार से उत्तम पुरुषस्य एक वचनम अस्ति, तो लव धातु लट लकार का बताना है, लभे, क्या है, लभे, शी ऑप्शन। 134वां है, गवाम गोशु व कृष्णा बहुक्षीरा इति वाक्यम कस्य सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति, तो ये है आपका यतस्य निर्धारणम, ए ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है आपका 135वां है, आशीष नाथ इति सूत्रेण का विभक्ति प्रयुज्यते, आशीष नाथ में कौन से सूत्र से विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो षष्ठी का हुआ है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट 136, पाणिनीय महेश्वर सूत्रस्य स्वरबोधा का नाम सूत्रणाम संख्या का अस्ति, पाणिनी महोदय के अनुसार ये है आपकी चतस्त्र, ठीक है, बी ऑप्शन। 137वां है, इस सप्ताह स्पष्ट क्रेशाम वर्णानाम आभ्यतनम प्रयत्नम अस्ति, तो आभ्यतन प्रयत्न है अंतस्थ वर्णानाम, अंतस्थ कौन से होते हैं, यर लव, ठीक है, तो ये 4 होते हैं, ये दिया गया है अंतस्थ यवर्ण, तो ये आपके सी ऑप्शन राइट है। 138वां है, आवाम कस्य शब्दस्य संस्कृत रूपम अस्ति, आवाम जो है ये अश्मत का है, ए ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है 139वां है आपका, 139वां है, साध्वे शब्द रूपे साधु शब्दस्य के विभक्ति वचने प्रयुक्त, तो साध्वी में भैया चतुर्थी एक वचन का प्रयोग हुआ है, ए ऑप्शन। 40वां है, वृद्धि संधि का विधायक सूत्र, देखिए वृद्धि संधि का पूछा है इसलिए वृद्धि रेची है ना, वृद्धि रेची, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है 141वां, रूपवद भार्य इत्यस्मिन् पदे क समासः, तो रूपवद भार्या में जो समास का प्रयोग हुआ है वो बहुब्रीहि समास का हुआ है, सी ऑप्शन। 142वां है, पराजेर सोढ़ इति सूत्रेण किम भवति, तो ये पराजेर सोढ़ हुआ है अपादान संज्ञा से, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका 143वां है, संयोग संज्ञा विधायक सूत्र, संयोग हलो अनंतरा संयोग, बी ऑप्शन राइट है। 44वां है, कारके कीदृश सूत्रम वर्तते, कारक में कैसा सूत्र का वर्णन है, तो कारक में भैया अधिकार सूत्र है, बी ऑप्शन राइट है। 145वां है, गुण संज्ञा का विधायक सूत्र, देखो संज्ञा का पूछा है, ये ध्यान रखना, संज्ञा का पूछा है तो आप लोग अदेंग गुण, सी ऑप्शन। संधि का पूछता तो आदि गुण लगाते, तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं जिन मित्रों ने पढ़ा होगा अच्छे से। गुण संज्ञा का विधायक सूत्र
अदेंगुढ़, शी ऑप्शन राइट है। 146वां है हा योगे का विभक्ति प्रयुज्यते। हा योग में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तो योग में आपकी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसका शी ऑप्शन अगर आपने चुना है तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 147वां है दा धातु लट लकारस्य प्रथम पुरुषस्य बहुवचनस्य रूपम अस्ति। तो दा धातु लट लकार में जो प्रयोग हुआ है ददति, शी ऑप्शन। 148वां है अपवर्ग कति भेदात्मकम अस्ति। तो अपवर्ड में अष्टादश आपके प्रयोग हुए हैं। और इस क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है राजन शब्द से द्वितीय विभक्ति में बहुवचन का प्रयोग है। तो राजन में हुआ है राज्ञकः, शी बी ऑप्शन सही है राज्ञः। क्या है? राज्ञः। और इस क्लास का लास्ट है ये आपका क्वेश्चन ते अस्ति। तो ते अस्ति में क्या है? ते अस्ति में आपका उपर्युक्त एकास्म अधिकम, जो ऊपर दिए गए हैं उसमें से सभी आपके सही हैं, तो आपका डी ऑप्शन राइट है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की परीक्षा जो हुई है उसकी उत्तर कुंजी। आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं ये आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। और जो भी फ्रेंड्स हमारे 4.0 और 5.0 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे आप लोग ये समझ सकते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन आयोग द्वारा पूछे जा रहे हैं। तो अब आपको जो है जितने भी आपके गद्यांश है उस पर आपको अधिक कमांड बनानी है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसमें आपके 3 से 4 तक आपके गद्यांश पूछे गए हैं। तो 25-30 प्रश्न तो आप आराम से गद्यांश के माध्यम से कर सकते हैं। और शब्द रूप धातु रूप भी आपको पढ़ने हैं अच्छे से। और आपका साहित्य या व्याकरण हुआ ये कभी संस्कृत के बदलते नहीं हैं, इसलिए जो भी मित्र जिस किसी प्रतियोगी संस्कृत परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वो मित्र अपने नोट्स अभी से कंप्लीट करें। ठीक है फ्रेंड्स, जितना हो इस वीडियो को शेयर करना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, कमेंट में अपना स्कोर अवश्य बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय। नमः संस्कृताय।